Hello everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss questions like कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैंने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो फॉर्म किए हैं। ऑफ कोर्स जो है क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, बट मेनली जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बन रहे हैं वो यही बन रहे हैं। आप अगर इन क्वेश्चंस को 3-4 बार रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली यही क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार रिपीट होंगे। जस्ट क्वेश्चन को फॉर्म करने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा, और इसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन जो अलग होंगे वो आपको करने पड़ेंगे, बट डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन तो इसमें से बनेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बताइए फंडामेंटल राइट्स का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन में है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म बताइए, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया ECI के बारे में बताइए। और आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन है रीजनलिज्म एज अ ट्रेंड इन पॉलिटिक्स, उसके ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट नोट बताइए। कोalition पॉलिटिक्स से आप क्या समझते हैं, एथनिसिटी से आप क्या समझते हैं, एथनिसिटी इन पॉलिटिक्स। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। देन उसके बाद कंपोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। फिर मल्टी पार्टी सिस्टम से आप क्या समझते हैं, उसके एग्जांपल्स के थ्रू आप इसको बता देना। उसके बाद आता है हमारा सैड, DMK और TMC, ये 3 डिफरेंट पार्टीज हैं, तो इनके बारे में शॉर्ट में कर लेना। सैड के बारे में 3 मार्क्स में, DMK के बारे में 3 मार्क्स में और TMC के बारे में। हालांकि ये जो है ये 12 मार्क्स में भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, जैसे कि 12 मार्क्स में DMK का आया माइनर में, तो ऐसे ही तीनों पार्टीज में किसी का भी 12 मार्क्स में आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है, तो मोस्टली कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। और लास्ट वन है 3 मार्क्स क्वेश्चन में फेडरल प्लस यूनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इसको एक्सप्लेन कीजिए। फेडरल क्या हो गया कि जिसमें पावर जो है वो शेयर हो रही है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और यूनिटरी क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो सबसे ज़्यादा पावर है, तो इसको एक्सप्लेन करना है आपने। तो आप इसमें ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या है कि लोकल गवर्नमेंट्स में जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, बट ऑल्दो सेंटर के पास जो है वो ज़्यादा पावर है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर के पास जो है वो ज़्यादा पावर रहती है। फिर उसके बाद 12 मार्क्स क्वेश्चन में हमारा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद एनालाइज कीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फंक्शंस एंड यूरिसडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देन उसके बाद कंपोजिशन, पावर एंड रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन आफ्टर दैट नेचर एंड ट्रेंड्स ऑफ कोalition पॉलिटिक्स। कोalition पॉलिटिक्स का 3 मार्क्स में भी बन रहा है और 12 मार्क्स में भी बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिटिकली आपको एनालाइज करना है कास्ट का रोल इंडियन पॉलिटिक्स में, कि कास्ट को कैसे एक मोहरा बनाया जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में, कैसे इसको यूज किया जाता है वोटिंग के लिए। रिलीजन इन्फ्लुएंस, रिलीजन जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को, जैसे कास्ट इन्फ्लुएंस करती है वैसे रिलीजन इन्फ्लुएंस करता है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट जैसे कि स्पेशल मेजोरिटी बिल होता है और माइनॉरिटी बिल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोसीजर होता है। देन उसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। आफ्टर दैट इलेक्टोरल सिस्टम और उसकी इंपॉर्टेंस, मल्टी पार्टी सिस्टम और उसका रोल इंडियन पॉलिटिक्स में। फिर उसके बाद कास्ट का रोल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में। एंड लास्ट वन वही रोल ऑफ DMK इन पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु सिंस 1957. So that was all about 3 marks question and 12 marks question. I hope it will be helpful for all of you. Thank you.